टॉन्सिलाइटिस, यह नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि अक्सर यह नाम सुना ही होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक शब्द सुनने में मिलता है कि टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिल्स में सूजन हो जाना। अब यह टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल गले में जब देखा जाता है तो अंदर की ओर दो ऊतकों का जोड़ा होता है और यह गले के पीछे में पाया जाता है। जब यहाँ से देखा जाता है तो टॉन्सिल्स लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो कि संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। टॉन्सिल एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, अर्थात शरीर की रक्षा प्रदान करने के लिए यह विशेष होता है। संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में मदद करने के वजह से इसे रक्षा तंत्र में शामिल किया गया है। टॉन्सिल्स संक्रमण हो जाने पर गले में सूजन आ जाती है या टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है और टॉन्सिल नाम ही है टॉन्सिलाइटिस लगा है, अर्थात सूजन का एक प्रतीक होता है। तो टॉन्सिलाइटिस जब हो जाता है तो गले में सूजन हो जाती है, लाल सूजे हुए टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। कई बार टॉन्सिल्स में सफ़ेदी लिए हुए पीले कलर का आवरण दिखाई देता है, धब्बे दिखाई देते हैं, तो यह भी एक टॉन्सिल्स में लक्षण मिलता है। टॉन्सिल्स निगलने में कठिनाई कर देते हैं। जब आप को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है या टॉन्सिल्स में सूजन होती है तो आप निगल नहीं पाते हैं, निगलने में परेशानी होने लगती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसी अवस्था में आपको तरल पदार्थ ही लेना चाहिए। यदि आप हार्ड चीज़ें लेते हैं तो उसमें टॉन्सिल्स में सूजन और बढ़ती है, तकलीफ़ और बढ़ने लगती है। टॉन्सिल्स में निगलने में कठिनाई सबसे बड़ा एक एक लक्षण होता है। धीमी आवाज़ हो जाती है। टॉन्सिल्स में सूजन होने के वजह से गले में दोनों ओर से आवाज़ निकलने में परेशानी होने लगती है, इसीलिए धीमी आवाज़ हो जाती है या भारी आवाज़ हो जाती है, बहुत भारी आवाज़ में बोलने लगता है रोगी। सांसों में वृद्धि हो जाती, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है थोड़ी सी। गर्दन में अकड़न होने लगती है, गर्दन के पीछे दर्द होता है। बुखार होना एक लक्षण मिलता है। इसमें रोगी को बुखार हो जाता है क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है, वह भले ही वह गले का इन्फेक्शन हो, पर इसमें भी बुखार आने का पूरा रहता है। और गले में खराश होती है, बार बार आदमी खराश करता है गले में, बहुत अधिक तकलीफ़ होती है गले में, रोगी बेचैन हो जाता है, वह परेशान रहता है। इस प्रकार से इसमें लक्षण देखने में मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ठंडी चीज़ें सेवन ना करें, ठंडी चीज़ों का परित्याग कर लें। जिन कारणों से होता है यह उसे त्याग करना चाहिए। पहला है तो यह ठंडी से अक्सर देखा जाता है कि यह होता है, यह संक्रमण के वजह से होता है, खाने पीने के वजह से, वायरस या बैक्टीरिया के वजह से होता है। तरल पदार्थ का ही प्रयोग करना अर्थात लिक्विड डाइट आपको सबसे ज़्यादा लेना प्रीफर करना चाहिए। साथ ही आप त्रिफला चूर्ण रात में लें, त्रिफला से गरारे करें। लक्ष्मी विलास रस नारदी आयुर्वेद में सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलने लगता है। साथ ही आप कंठ सुधारक बट्टी ले सकते हैं, सेप्टिलिन टैबलेट लेंगे या सेप्टिलिन सिरप लेंगे तो आपको फ़ायदा होने लगता है। इस प्रकार से आप टॉन्सिल्स के विषय में हमने संक्षिप्त में यहाँ पर बातें की और उसके लक्षण पर प्रकाश डाला यहाँ पर, और कुछ ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन हमने बताई। यदि बहुत अधिक टॉन्सिल बढ़ जाएँ आपके तो ऐसी अवस्था में ऑपरेशन भी कई बार करना पड़ सकता है, इसलिए आप नज़दीकी चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें। आज के लिए इतना ही।